बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आपके। उमामा देसी फूड्स की तरफ से आपको खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेमेडी लेकर आई हूँ। ये देखें जी, मेथी दाना की रेमेडी। आज हर दूसरे से तीसरे बंदे को हमारे कंट्री के अंदर वाइट बालों का प्रॉब्लम है। छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा कोई बूढ़ा हो, बचपन ही से ऐसा लगता है आजकल जो है वो वाइट बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इसकी वजह से। तो आज मैं उसके लिए एक बेहतरीन सी रेमेडी लेकर आई हूँ। घर में बनाएंगे, बहुत आसानी के साथ बनाएंगे और आपको इंशाल्लाह अज़्ज़वजल समझ भी बहुत आसानी के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, मैंने 1.5 चम्मच टेबल स्पून लिए थे मेथी दाना जिसे बोलते हैं। इसको मैंने रात को भिगो कर रख दिया था। आपके पास अगर 4 से 5 घंटे हैं तो आप इसको भिगो कर रख दिए। इतने नरम हो चुके हैं कि इजीली हैंड के साथ हम इसको अगर पीसेंगे तो इसका पेस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतने ज़्यादा नरम हो चुके हैं। अब हमने इसको क्या करना है, किसी भी मिक्सी जार के अंदर लेकर ग्राइंड कर लेना है और इसका अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको इसका मिक्सचर बनाकर फिर अभी दिखाती हूँ। तो जी वीवर्स, देखिए मैंने इनको सारे को पानी समेत ही बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ठीक है ना। आप इसको किसी भी स्ट्रेनर की मदद से इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे हम। बिल्कुल ये पतला पतला ऐसा हो गया जिस तरह से शैम्पू, बिल्कुल ऐसा। इसको अच्छे से हम इस तरह से डाल कर स्ट्रेन कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमने स्ट्रेन कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल शैम्पू की तरह का एक लिक्विड सा हमारे पास आ गया स्ट्रेन होकर। अब आपने क्या करना है कि एक आपने चम्मच लेना है ऑलिव ऑयल का, ठीक है। जैतून का तेल जो होता है, ऑलिव ऑयल, उसका सिर्फ 1 चम्मच भर कर इसके अंदर डालेंगे हम, ठीक है जी। टीस्पून ले लें आप। और उसके साथ ही 1 टीस्पून आपने लेना है मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल का। ये देखें, ये 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल का हम लेंगे बस। और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी, बिल्कुल सादा से इंग्रेडिएंट्स होंगे। और आपने क्या करना है कि बालों की जड़ों में लगाना है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 1 दिन में लगाएंगे और आपके बाल काले हो जाएंगे तो ये बिल्कुल झूठ होगा, ठीक है ना। इस तरह से नहीं होता है। हमें थोड़ी सी कोई भी फल हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको कम से कम 10 से 15 दिन जो है वो इस्तेमाल करना है। अच्छे से बालों की जड़ों में लगाएं, रात को लगा कर सो जाएं। देखिए बिल्कुल अच्छे से जज्ब हो जाएगा, ना कोई स्मेल आएगी, ना ही कोई प्रॉब्लम करेगा, ना ही आपके बाल अकड़ेंगे। आप रात को सोते वक्त इसको अच्छे से लगा लें बिल्कुल बालों की जड़ों में। तो आपके क्या होगा कि फिर आप इसको सुबह नहा लें या पानी से धो लें। डेली आपको बेसिस पर शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास जड़ों के अंदर से ब्लैक निकलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको चलें ब्लैक और वाइट बालों के बारे में बात चल ही रही है तो मैं आपको काले और सफ़ेद मोती के बारे में भी एक बहुत ही मुजरब अमल बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि हर नमाज के बाद आपने 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने उंगलियों पर, हाथों की उंगलियों पर दम करना है और उसको अपनी आंखों पर फेरना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हर नमाज के बाद जब ये अमल करेंगे तो सफ़ेद और काला मोतिया जो है वो आपका बिल्कुल भी आंखों में नहीं आएगा। और इसके साथ ही आपकी आंखों की बिनाई बहुत तेज़ रहेगी और कभी भी कमज़ोर नहीं होगी, बुढ़ापे में भी कमज़ोर नहीं होगी। इस अमल को, इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। मिलते हैं किसी नई रेमेडी के साथ। अगर आपको मेरे ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा लाजमी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।